तक्षशिला का नृपति आम्बी इस समय अपनी मंत्री परिषद में सहयोगियों के साथ विचार विमर्श कर रहा था। विषय सिकंदर का आगमन ही था, जो सिंह के पास अपना सैनिक डेरा डाले हुए था। एक वरिष्ठ मंत्री इस विचार विमर्श में आम्बी को संबोधित करते हुए अपने विचार व्यक्त कर रहा था। महाराज आम्बी, विदेशी आक्रमणकारी कोई हो, वह विदेशी होता है। यदि वह आक्रमण करे तो उसका प्रतिकार करना हमारा धर्म है। उस वरिष्ठ मंत्री के विचार का प्रतिवाद करते हुए एक और वरिष्ठ मंत्री राजा आम्बी की तरफ देखते बोला, मैं अपने पूर्व वक्ता से सहमत नहीं हूं। विदेशी आक्रमणकारी यदि पर्याप्त साधन संपन्न हो और उसके पास संगठित सेना हो तो उसका सामना करने के लिए उद्यत होना बुद्धिमानी नहीं है। तुम्हारा तात्पर्य क्या यही है कि हम सिकंदर नाम के इस आक्रमणकारी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दें ताकि वह तक्षशिला का राज्य बिना किसी प्रतिरोध के प्राप्त कर ले? प्रथम वरिष्ठ मंत्री ने आश्चर्य से पूछा। मेरा आशय आत्मसमर्पण करने से नहीं है, दूसरे ने प्रत्युत्तर में कहा। मेरा आशय यही है कि यदि सिकंदर से वार्ता करने पर ही हमारा राज्य सुरक्षित हो सकता है तो हमें यही नीति अपनानी चाहिए कि सिकंदर की सेना से टकराव ना हो। तुम्हारा विचार मुझे उपयुक्त प्रतीत होता है मंत्री श्रेष्ठा, आम्बी ने बीच में बोलते हुए कहा। पहले वाला वरिष्ठ मंत्री अपना समूह लेकर रह गया और आश्चर्य से राजा आम्बी की ओर देखने लगा। उधर आम्बी कह रहा था, यूनान सम्राट सिकंदर एक वीर योद्धा है। उसने मार्ग में कई राजाओं पर विजय प्राप्त की है। किसी भी शक्तिशाली योद्धा से युद्ध करने की शीघ्रता लाभदायक नहीं होती। हमारा कर्तव्य केवल यही है कि हम तक्षशिला की प्रजा को सुरक्षित करें और तक्षशिला की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। इसके लिए हमें सिकंदर के प्रति अपनी सद्भावना ही प्रदर्शित करना उचित होगा। राजा आम्बी के इतना कहते ही सारी मंत्री परिषद ने उसके सुर में सुर मिलाया। राजा आम्बी के चेहरे पर प्रसन्नता उभर आई। वह बोला, और हम सद्भावना संदेश सिकंदर को शीघ्र भेजें, इसका प्रबंध कर दिया जाए। महाराज के आदेश का पालन होगा, वह दूसरा वरिष्ठ मंत्री बोला। हम यूनान के राजा को सम्मान अपने राज्य में आमंत्रित करेंगे, उन्हें भेंट और उपहार देकर अपना मित्र बना लेंगे। इस प्रकार हमारा तक्षशिला राज्य सुरक्षित हो जाएगा और युद्धगिन में उलझने से बच जाएगा। सभी ने इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। इसके बाद राजा आम्बी के जयघोष से सभा भवन गूंज उठा। ऐसे में भला वह वरिष्ठ मंत्री किस मुंह से वहां उपस्थित रह सकता था जहां आक्रमणकारी से मैत्री करने के प्रस्ताव की स्वीकृति पर हर्ष मनाया जा रहा हो। वह उदास मन से वहां से चल पड़ा। सिकंदर के चेहरे पर उद्विग्नता पसरी थी। वह बेचैनी से इधर उधर चहलकदमी कर रहा था। उसकी उद्विग्नता का कारण यह था कि जिन गुप्तचरों को उसने गांधार और केकई राज्य में भेजा था वे अभी तक नहीं लौटे थे, जबकि उन्हें गए काफी समय हो चुका था और अब तक उन्हें आ भी जाना था। इसी द्वंद्व में वह बेचैन था। यदि गुप्तचरों की सूचना उसे मिल जाती तो वह अपनी अगली रणनीति बनाता, परंतु इस समय वह दुविधाग्रस्त हो उठा था। तभी उसके कक्ष में सेनापति सेल्यूकस ने प्रवेश किया। सेल्यूकस ने सिकंदर को बेचैनी से इधर उधर चहलकदमी करते देखा और चेहरे पर उद्विग्नता के भाव देखे तो उसने पूछा, क्या बात है यूनान सम्राट, आप इस प्रकार उद्विग्न क्यों हैं? सेल्यूकस, सिकंदर ने कहा, मेरी चिंता का कारण वे गुप्तचर हैं जिन्हें मैं गांधार और केकई राज्यों के आंतरिक स्थिति का पता लगाने भेजा था। वे अब तक लौटे नहीं हैं। लगता यही है कि वे इन दो राज्यों में पहचान लिए गए। यदि वे आ गए होते तो उनकी सूचना के आधार पर मैं अपनी युद्ध रणनीति बना सकता था। सिकंदर का उत्तर सुनकर सेल्यूकस हौले से मुस्कुराकर बोला, अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है यूनान सम्राट। क्या मतलब? सिकंदर ने उत्सुकता से पूछा। मतलब यह कि गांधार नरेश का भेजा एक दूत आ चुका है जो गांधार नरेश आम्बी का सद्भावना संदेश देने आया है। अच्छा? सिकंदर ने प्रसन्न स्वर में कहा। उसके चेहरे की उद्विग्नता अचानक लुप्त हो गई। उस दूत को तुरंत मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। मैं
उसी के विषय में बताने आया था यूनान सम्राट। मैं अभी उसे लेकर आता हूं। इतना कहकर सेनापति सेल्यूकस बाहर की ओर चला गया। कुछ क्षण बाद सिकंदर के समक्ष राजा आम्बी का दूत प्रस्तुत हुआ। उसने आते ही सिकंदर का अभिवादन किया। कहो दूत, सिकंदर ने उस दूत से पूछा। गांधार नरेश आम्बी का क्या संदेश लाए हो? यूनान सम्राट, दूत ने कहा, गांधार नरेश आम्बी ने आपके प्रति सद्भावना प्रेषित करते हुए मैत्री प्रस्ताव भेजा है और कहा है कि आपका तक्षशिला राज्य में स्वागत करने के लिए वे व्यग्र हैं। उन्होंने आपके प्रति मित्र भाव व्यक्त करते हुए आपको तक्षशिला पधारने का आमंत्रण भी भेजा है। गांधार नरेश के भेजे दूत का वचन सुनकर सिकंदर प्रसन्न हो उठा। वह मन ही मन सोचने लगा कि गांधार नरेश तो बिना युद्ध के ही अपनी पराजय स्वीकार कर बैठा। यह सोचकर सिकंदर अपने अट्टहास को रोक ना सका। उसके अट्टहास से सारा कक्ष गूंज उठा। दूत ने पूछा, गांधार नरेश के लिए आपका क्या संदेश है यूनान सम्राट? अपने नरेश से जाकर कह दो दूत कि यूनान के सम्राट सिकंदर ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और गांधार आने का आमंत्रण भी। मैं शीघ्र ही तक्षशिला आऊंगा। ठीक है यूनान सम्राट, दूत बोला। आपका यह उत्तर मैं गांधार नरेश तक पहुंचा दूंगा। यह कहकर अभिवादन करके दूत चला गया। दूत के जाते ही सिकंदर ने पुनः अट्टहास लगाया। एक बार फिर वह कक्ष उसके अट्टहास से गूंज उठा। गांधार का राज्य, जिसे तक्षशिला भी कहा गया है, सिंधु नदी के पूर्व में स्थित था और तक्षशिला उसकी राजधानी थी। पोरस, पर्वतराज का केकय राज्य, जो कहीं कहीं पोरस राज्य भी कहा जाता है, झेलम और चिनाब नदी के मध्य में स्थित था। उस समय सिकंदर तूफान की तरह कई देशों को रौंदता हुआ भारतीय सीमा में प्रविष्ट हो गया था। उस समय अभागा भारत आर्थिक रूप से कितना ही संपन्न भले रहा हो, किंतु राजनीतिक दृष्टि से वह दुर्बल ही था। पंजाब और सिंध, जिन्हें उसके आक्रमण का सामना करना पड़ा, वे राजनीतिक दृष्टि से बुरी तरह उलझे हुए थे। वहां उस काल में चंद्रगुप्त मौर्य जैसा बांका लड़ाका न था, जिसने 20 वर्ष बाद सेल्यूकस निकेटर को धूल चटा दी थी। उत्तर भारत में तब छोटे छोटे गणराज्य भरे पड़े थे, जो नित्य ईर्ष्या द्वेष की आग में जलते रहते थे और सर्वदा उनमें पारस्परिक कलह रहती थी। राजा आम्बी भी अर्थात गांधार नरेश भी ऐसे ही राजाओं में से एक था। उसने भारत के द्वार आक्रामक सिकंदर के लिए खोल दिए। सिकंदर के प्रति उसने आत्मसमर्पण तो किया ही, उसकी पंजाब विजय में भी उसका पथ प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, उसने सिकंदर के मार्ग में आने वाले अष्टक राज के सामंतों को पराजित करने में भी अपना सक्रिय योगदान दिया। इसी राजा आम्बी ने शुरू में अपना मैत्री प्रस्ताव जब सिकंदर को भेजा तो सिकंदर गर्व में उन्मत्त हुआ। उससे मिलने के लिए तक्षशिला पहुंचा। सिकंदर के तक्षशिला पहुंचने पर आम्बी और उसके पुत्र ने अपने पलक पावड़े बिछा दिए, उसका स्वागत किया। ढेरों चांदी, भेड़ें, सुंदर बैल भेंट स्वरूप प्रदान किए। राजा आम्बी ने सिकंदर के लिए 5000 सैनिक भी भेंट दिए। इस प्रकार गांधार नरेश ने आत्मसमर्पण का उदाहरण देकर पड़ोसी राजाओं को भी आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित कर दिया। अब आम्बी सिकंदर से मित्रता कर बैठा था, तो उन राजाओं ने सोचा कि कहीं आम्बी बाहरी शत्रु से मिलकर उन पर आक्रमण ना कर बैठे। इसीलिए उन्होंने भी सिकंदर से मैत्री संबंध स्थापित करने में अपनी भलाई समझी। सभी राजा सिकंदर से जब मैत्री संबंध स्थापित करते जा रहे थे तो सिकंदर का गर्व और हर्ष से सीना फूलना स्वाभाविक ही था। चूंकि इस ऐतिहासिक समर्पण अभियान का श्री गणेश राजा आम्बी ने ही किया था, इसीलिए सिकंदर की दृष्टि में आम्बी ही सर्वाधिक बुद्धिमान और दूरदर्शी राजा था। उसने राजा आम्बी से प्रशंसा भरे शब्दों में कहा, तुम धन्य हो गांधार नरेश, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता से तक्षशिला की सुरक्षा कर ली। तुम्हारी दूरदर्शिता भी धन्य है। तुमने अपनी और अपने राज्य की सुरक्षा हेतु स्वयं को मेरा मित्र बना लिया। सिकंदर के इस कथन के उत्तर में राजा आम्बी खीसे निपोड़ते हुए बोला, यूनान सम्राट, विद्वान और योद्धाओं का सम्मान करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। शत्रुता की अपेक्षा मित्रता सदैव लाभदायक रहती है। आपके रूप में मुझे एक योद्धा मित्र मिल गया, यह मेरा सौभाग्य है
और मित्र का कर्तव्य है कि मित्र के काम आए। सो मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। इसमें प्रशंसा की कोई बात नहीं है। कृपया मेरी प्रशंसा करके आप मुझे लज्जित ना करें। आम्बी की यह प्रस्तुति देखकर सिकंदर उसे आश्चर्य से देखता रह गया। फिर वह गंभीर स्वर में बोला, गांधार नरेश, मुझसे भेंट करने और समर्पण के लिए आपके पड़ोसी राजा आए, किंतु देख रहा हूं कि केकई नरेश पोरस को यहाँ कहीं नहीं देखा। क्या कारण है? पोरस का नाम सुनकर आम्बी ने ईर्ष्यावश ऐसा मुंह बनाया मानो कड़वी नीम चबा ली हो। फिर उसके होंठों पर जहरीली मुस्कान तथा आंखों में कुटिल चमक उभरी। उसने कहा, यूनान सम्राट सिकंदर, पोरस दंभ और घमंड की प्रतिमूर्ति है। सदैव उन्मत्त रहता है, अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता। ऐसे राजा से सद्भावना की आशा करना आत्म प्रवंचन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। आम्बी के द्वार पोरस के प्रति कहे गए वचनों को सुनकर सिकंदर की मुखमुद्रा कठोर हो गई। एक क्षण के लिए उसके होंठ भींचते चले गए। फिर उसने कहा, फिर भी गांधार नरेश, मैं केकई नरेश पोरस को समर्पण व संधि का संदेश अवश्य भिजवाऊंगा। यदि उसने इनकार किया तब युद्ध से ही निश्चय होगा, क्योंकि युद्ध ही हर बात का अंतिम निर्णय कर सकता है। यह कथन उचित है यूनान सम्राट, आम्बी ने कहा। आप केकई नरेश को मैत्री प्रस्ताव अवश्य भेजें, किंतु यदि उसने इनकार कर दिया जैसे कि आशा है, तो क्या आप उस पर आक्रमण करेंगे ना? अवश्य गांधार नरेश आम्बी, सिकंदर ने कहा। उसका चेहरा तमतमा उठा। मैं अभी अभी कह चुका हूं कि फिर युद्ध ही अंतिम निर्णय करेगा। इस मुद्रा को देखकर आम्बी खीसे निपोड़ता हुआ खिलखिला उठा। पोरस के प्रति सिकंदर के आक्रमण की बात सुनकर उसे कितना सुख और प्रसन्नता का अनुभव हो रहा था, इसका अनुमान सिकंदर नहीं लगा सकता था। इसे तो स्वयं आम्बी ही समझ सकता था, जिसका इस समय रोम रोम पुलकित हो रहा था।